चलिए शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले अयोध्या की, जहां पर राम मंदिर के शिखर पर आज अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा फहराई गई। ध्वजारोहण की ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाथों संपन्न हुई और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संत समाज और वहां मौजूद तमाम मेहमान भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा के फहराने के बाद यहाँ पर शंखनाद हो रहा है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शंखनाद यहाँ पर चल रहा है। ये उत्साह है, ये खुशी है जो यहाँ लोगों की नजर आ रही है। लोग नृत्य करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं सीधे बात करूंगी, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजकुमार दास, अयोध्या हनुमानगढ़ी से हूँ। शंखनाद हो रहा है, लोग नृत्य कर रहे हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो पल है जिसका इंतजार इन सनातनियों ने किया है और जब वो पल अब आ चुका है तो इनकी खुशी देखते ही बन रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए उस तरफ आम लोग हैं जो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पहली बार पूजा और आरती की। इसके बाद दोनों ने ही रामलला के दर्शन भी किए। पीएम मोदी रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर आए थे। साथ ही प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में बने सप्त मंदिरों में भी बारी बारी से पूजा अर्चना की। और फिर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष से की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अपने संबोधन में उन्होंने धर्म ध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया और कहा कि आने वाली सदियों तक ये ध्वज प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ध्वजारोहण का ये समारोह राम भक्तों के लिए कितना खास है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, आज हर कोई राम मंदिर की इस भव्यता और सुंदरता के साथ उसकी पूर्णता को देख खुशी से फूला नहीं समा रहा है। अयोध्या के हर मठ मंदिर और चौक चौराहों पर उत्सव मनाया गया। ये खुशी और ये उत्सव लाजमी भी है, क्योंकि इस पल के लिए ही तो राम भक्तों को 500 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। मन बहुत खुश है। आज हमारे विश्वामित्र के रूप में श्री मोदी जी आए हैं, जो विश्व को अपना मित्र बना लिए। आज वो धर्म ध्वजा धारण करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी के शुभ अवसर पर एक छोटा सा भजन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो
राम, जय श्री राम। बहुत हम लोगों के जो 89 में हम लोग कार सेवक के रूप में यहाँ आए थे और अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी 92 में जब गिरा था गुम्बद। उसके बाद हम लोग बड़ी मंशा थी कि किसी कब पूरा होगा 500 वर्षों के बाद। सनातन परंपरा में किसी मंदिर के शिखर पर लगी धर्म ध्वजा उस स्थान की ऊर्जा का केंद्र माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में लगा धर्म ध्वज उस मंदिर में विराजमान देवी या देवता के समान न सिर्फ पवित्र और पूजनीय होता है, बल्कि धर्म ध्वज के दर्शन मात्र से ही उस मंदिर में विराजमान देवी या देवता की पूजा का पूरा पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर फहराई गई इस धर्म ध्वजा का भी यही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। सनातन परंपरा, आस्था और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठा राम मंदिर के शिखर पर जिस गरिमा के साथ हुई, वो अयोध्या के संत समाज और समस्त राम भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय और युगांतकारी क्षण बन चुका है। अयोध्या से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर आज 4 धामों में से एक बद्री धाम के कपाट तय मुहूर्त में दोपहर 2:56 पर श्रद्धालु के लिए बंद कर दिए गए। और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का 6 महीने का शीतकाल आरंभ हो गया है और इस खास मौके के लिए मंदिर को करीब 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने के बाद अब 6 महीने की शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होगी। फूलों से मंदिर की मनोहारी सजावट, सेना के बैंड की सुरीली धुनें, और चारों दिशाओं में गूंजता जय बद्री विशाल का उद्घोष। ये तस्वीरें भू बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम से आई हैं, जिसे आज शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर के कपाट तय मुहूर्त में दोपहर 2:56 पर मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ बंद किए गए। इस खास मौके के लिए भगवान बद्री विशाल के धाम को करीब 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया और सिंहद्वार पर फूलों से ही जय बद्री विशाल भी लिखा गया। कपाट बंद होने के मौके पर धाम पर करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे, जो कपाट बंद होने की प्रक्रिया के साक्षी बने और अपने आराध्य के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम का कपाट इस समय 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस समय मुख्य पुजारी जो बद्रीनाथ धाम के हैं रावल जी, वो इस समय उल्टे पैरों के सारे श्रद्धालुजन जो मंदिर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वेद पाठी हैं, धर्म अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में अब बाहर आ चुके हैं और जो सिंह द्वार है वो बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ पे जयकारे, जय बद्री विशाल का उद्घोष हर तरफ इस समय सुनाई दे रहा है। मैं बस ऐसे ही घूमने आई थी, पता चला कि आज बंद हो रहे हैं, तो पहले सुबह उठकर बद्रीनाथ के दर्शन करने आए थे और बहुत अच्छा लगा। भगवान जी की कृपा थी जो हमें मौके पे मिल गया और हम देखने आ गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और अलग ही मजा है यहाँ पे आके। हम बस यहाँ पे आए थे तो हमें पता चलता है कि अल्लाह से ने, तो इसलिए हम सुबह सुबह भगवान जी के पास दर्शन के लिए आए।
बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत मजा आ रहा है देख के। कपाट बंद होने का उत्सव सुना था कि बहुत अच्छा था, वाकई यहाँ आकर बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। परंपरा के अनुसार कपाट बंद करने से पहले उद्धव जी और कुबेर जी की प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर लाया गया। फिर मां लक्ष्मी को रावल की ओर से स्त्री भेष में गर्भगृह में स्थापित किया गया और उन्हें घृत कंबल ओढ़ाया गया। कंबल ओढ़ाने की ये प्रक्रिया सदियों पुरानी है। हिंदू मान्यताएं कहती हैं कि 6 महीने जब कपाट खुले रहते हैं तो इंसान भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं और जब 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो देवर्षि नारद और देवता भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए आज बद्रीनाथ के कपाट को बंद कर दिया गया। वर्षों से परंपरा है, पुरातन काल से परंपरा है और ये सनातन धर्म की परंपरा है, सनातनी परंपरा में है। और भगवान बद्रीश्वर 6 महीने मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं और 6 महीने मनुष्य देवता लोग और भगवान की पूजा अर्चना में तल्लीन रहते हैं। मनुष्य पूजा का कार्य संपन्न होने के बाद तदनंतर देव पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और शीतकालीन पूजा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि शीतकालीन पूजा के जो संबंध में लोग कहते हैं, यहाँ तो 6 महीने देवताओं का पूजा काल विभाजित है और 6 महीने मनुष्यों का पूजा काल विभाजित है। कपाट बंद होने के बाद डोली अपने शीतकाल प्रवास जोशीमठ के लिए रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को शंकराचार्य की गद्दी के साथ उद्धव जी और कुबेर जी की डोली लगभग 30 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर पहुंचेगी, जहां कुबेर जी और उद्धव जी की डोली शीतकाल के लिए यहीं पर रहेंगी। जबकि अगली सुबह यानी 27 नवंबर को शंकराचार्य की गद्दी करीब 30 किलोमीटर और आगे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंचेंगी। यहीं पर शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना का विधान रखा गया है। सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में 4 धाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। करीब 51 लाख श्रद्धालु इस साल 4 धाम यात्रा के लिए देश विदेश से आए, जिनमें अकेले करीब 17.5 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुँचे। श्रद्धालुओं का ये विशाल आंकड़ा तब है जब मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार 4 धाम यात्रा को रोकना पड़ गया था। बावजूद इसके 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की। देश उनका 350वां शहीदी दिवस मना रहा है। 15वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च साहस, त्याग और बलिदान का परिचय दिया। हर साल की तरह इस बार भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसकी शुरुआत उन्होंने शहीदी दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी देखने से की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने अपना शीश नवाया, फिर दूसरे नेताओं के साथ जमीन पर बैठे और पटियाला से आई 350 बच्चियों की तरफ से किया गया कीर्तन भी सुना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को समर्पित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। फिर उनके सम्मान में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया।
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समागम गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च त्याग और आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के आगमन की वजह से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि को सिख परंपरा का मुख्य केंद्र बताया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पथ से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साल 1964 में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सिख धर्म के 9वें गुरु बनने के बाद घमंड, क्रोध और मोह पर विजय पाकर शांति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। साल 1658 से लेकर 1707 तक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का राज था। अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़वाने के अलावा उसका हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण पर भी जोर था। इस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, जिस पर उन्होंने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी से मदद मांगी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब औरंगजेब के रवैये का विरोध करना शुरू किया तो औरंगजेब उन पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव डालने लगा, लेकिन वो नहीं झुके, जिस पर क्रूर मुगल शासक ने सबके सामने श्री गुरु तेग बहादुर साहब को का सर कलम करवा दिया। धर्म की रक्षा में उनके इसी सर्वोच्च बलिदान के बदले हर साल इसी तरह शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के सर्वोच्च त्याग और आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, आपको हम लिए चलते हैं वृंदावन, जो कि इस वक्त अलौकिक आस्था उत्साह से सराबोर है। विवाह पंचमी पर ठाकुर बाके बिहारी महाराज के प्रकट उत्सव में जैसे भक्त भक्ति रस में ही डूबे नजर आ रहे हैं। मान्यता है कि प्राकट्य उत्सव के बाद ठाकुर जी 7 स्थलों पर प्रकट हुए और आखिर में मौजूद मंदिर यानी कि बाके बिहारी मंदिर में ही ठाकुर जी को विराजा गया, जहां इस बार लाखों
श्रद्धालु ठाकुर जी के प्राकट्योत्सव का साक्षी बनने के लिए पहुंचे। प्रभु के प्रकट का पर्व, जहां आस्था भी आनंद में नृत्य करने लगे, जहां हर दिल में बिहारी जी बसे तो हर क्षण परम आनंद की अनुभूति बन जाता है। वृंदावन की भूमि आज अलौकिक आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर है। चारों तरफ रंग, राग और रस की छटा बिखरी हुई है। बिहार पंचमी के शुभ अवसर पर बांके बिहारी महाराज का प्रकट उत्सव अद्भुत दृश्य रच रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा नगर प्रभु की लीलाओं में डूबकर स्वयं दिव्यता का रूप बन गया है। मेरे आराध्य श्री बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव है। आज 520वां बिहारी जी का प्राकट्य का ये साल, आप जिस रूप को आप दर्शन करते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने निधिवन में अपनी भक्ति और संगीत की साधना से आज इन्हें प्रकट किया था। मान्यता है कि ठाकुर जी वृंदावन के 7 स्थलों पर प्रकट हुए थे और आखिर में मौजूदा मंदिर यानी बांके बिहारी मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा की गई थी। हर साल की तरह इस बार भी ठाकुर जी के प्रकट कथा का पाठ और विशेष भजन संध्या पूरे दिन आयोजित की गई। इस दौरान भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु अपने आराध्य के 482वें प्रकट उत्सव के साक्षी बने। ठाकुर जी के प्रकट उत्सव के दौरान हर भक्त के मन में बस एक ही भावना थी, प्रभु के श्री चरणों की झलक भर से उनका जीवन धन्य हो जाए। आप देख रहे हैं इस समय बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धा का, बिहारी जी के आज प्राकट्य का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ठाकुर जी ने आज पीली पोशाक धारण कर रखी है। पूरे मंदिर में आज नाना प्रकार के जय घोष और ठाकुर जी का विशेष रूप से तैयार आज हलुए का, मूंग की दाल के हलुए का, विभिन्न प्रकार के लोग अपने घरों से हलवा बना के लाए और ठाकुर जी को अपनी भक्ति और अपनी शक्ति से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। वृंदावन में ये दिन सिर्फ एक उत्सव का नहीं बल्कि आस्था की अनुभूति है। ठाकुर बांके बिहारी महाराज के प्रकट पर्व ने हर हृदय को भक्ति रस से भर दिया। भक्तों की उमंग, संतों की वाणी और प्रभु की कृपा सब ने मिलकर इस दिवस को अविस्मरणीय बना दिया है। जिसे देखने का सौभाग्य मिला उसने जीवन भर इस दिव्य अनुभव को संजोए रखा। मथुरा से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।